उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दो मुस्लिम युवकों आफताब आलम और मोहम्मद जीशान को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटने और जबरन जेएसआर के नारे लगवाने का मामला अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर आ गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के एक डेलीगेशन द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के मुताबिक पीड़ित परिवार का सीधा आरोप है कि पुलिस ने उनकी मूल शिकायत यानी तहरीर को बदल दिया। पहला आरोप, थाने पहुंचने पर पीड़ित की मूल तहरीर न लिखकर पुलिस ने जबरन अपनी तरफ से बनाई गई तहरीर पर उनसे हस्ताक्षर कराए। दूसरा आरोप, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर में दिए गए आरोपियों के नामों में फेरबदल किया गया और कुछ हमलावरों का नाम जानबूझकर उन्हें छोड़ दिया गया। तीसरा और सबसे गंभीर आरोप, कथित तौर पर कोतवाली पुलिस पीड़ित को गाड़ी में बैठा कर ले गई, उनसे यह बोलने पर मजबूर किया कि उनके पास 25,000 रुपए और ड्रिल मशीन नहीं थी। पुलिस ने एफआईआर में यह भी लिख दिया कि पीड़ित पीछे से वीडियो बना रहे थे, जो कि पूरी तरह गलत है। हकीकत यह है कि पीड़ित इन हमलावरों को पहले से जानते तक नहीं थे। क्या आप उन लोगों को पहले से जानते थे? कुछ ऐसा था? नहीं। पुलिस की एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि पीछे से बैठकर वीडियो बनाया जा रहा था। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। वहीं पुलिसिया कार्रवाई में इस कथित ढिलाई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सुल्तानपुर के कांग्रेस का एक डेलीगेशन एसपी और डीएम से मिला। इस डेलीगेशन में कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी फिरोज अहमद, गुलाम मोइनुद्दीन, अर्श खान लकी, जफर खान, रणजीत सिंह सलूजा, शहबाज और अतीक आदि शामिल है। इस डेलीगेशन ने पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायती पत्र सौंपकर दर्ज हुई एफआईआर में सख्त धाराएं बढ़ाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता फिरोज खान ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले में धाराएं बढ़ाकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो हम लोग परसों गए थे इनके घर, लोग सच्चाई को जब जाने कि क्या 11 तारीख को जब ये लोग एप्लीकेशन थाना में देने गए, ये दोनों बच्चे खड़े हुए हैं, या आफ्ताब हैं, ये जीशान हैं, जिनके साथ घटनाएं हुई है, दोनों बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं। जब वहाँ जाते हैं तो चांदा कोतवाल के द्वारा इनकी जो तहरीर थी, उस तहरीर पे एफआईआर नहीं दर्ज करके उन्होंने अपनी तरफ से एक तहरीर लिखी और इन बच्चों को जबरदस्ती साइन ले लिया, उस पर एफआईआर दर्ज किए। जबकि ये सीधी मॉब लिंचिंग है और मॉब लिंचिंग का केस लगना चाहिए। उन लोगों पे 7 लोग थे। अभी उन्होंने बताया कि एक लोगों को कल जमानत पे छोड़ा गया, कल संडे था, और उन्होंने कहा है कि हम धारा बढ़ाने के लिए कह दिए हैं, धारा बढ़ेगी इसमें, क्योंकि 7 लोग हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब और अभी डीएम साहब से मिले। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग भाई रोड पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे इसको किसी भी तरीके से। अभी तो हम लोग प्राइमरी लेवल पे शुरुआत किए हुए हैं। अगर प्रशासन जाग जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये बड़े लेवल पे कुछ न कुछ हम लोग करेंगे। डेलीगेशन में मौजूद वकीलों ने कहा जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी। इसमें मॉब लिंचिंग की धाराएं और अन्य धाराएं लगनी चाहिए। जो धाराएं इसमें लगनी चाहिए, मॉब लिंचिंग की एक धारा इनकी बढ़नी चाहिए, BNS 103/3। लोगों ने कहा कि अगर यही नाम चेंज होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, इनकाउंटर हो जाता, लेकिन यहाँ आरोपियों को जमानत आसानी से मिल गई। अगर यही पीड़ित दूसरा कोई होता, अन्य बिरादरी को होता, अब तक जेसीबी चल गई होती, इनकाउंटर करने के लिए ढूंढने लगते, लेकिन अभी तक पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? जमानत पे रिहा हो रहे हैं। कांग्रेस नेता जफर खान ने कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। धर्म के आधार पर इन बच्चों को मारा पीटा गया, उनसे जबरन नारे लगवाए गए। देखिए, हमारे जनपद सुल्तानपुर में मुस्लिम हिंदू भाईचारा की एक मिसाल थी और है भी, लेकिन ये चंद तुच्छे टाइप के लोग जो है, ये दोनों बच्चों को जो है, इनको जो है पकड़ने के बाद इनका नाम पूछते हैं। इनका नाम पूछने के बाद जब उनको लगता है कि ये मुसलमान है, उठा के इनको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, इनको जबरदस्ती जय श्री राम का नारा बुलवाने लगते हैं। वहीं आशिकाने अहले बैत के अध्यक्ष और पूर्व अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुलाम मोइनुद्दीन ने कहा कि यह घटना हमारे शहर के अमन को और गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है। ये बहुत ही अप्रिय घटना है जो घटी है हमारे सुल्तानपुर में, क्योंकि हमेशा से मिसाल रहा गंगा जमुनी तहजीब का सुल्तानपुर हमारा, और उस सुल्तानपुर के गंगा जमुनी तहजीब को खंडित किया गया है और उसमें कहीं न कहीं पुलिस वालों का भी हाथ है। क्योंकि उनको जो एप्लीकेशन पीड़ित दे रहा है उस पर कार्रवाई करनी थी, ना कि खुद से अपनी एक एप्लीकेशन लिख के और इनको डरा धमकाकर इनके ऊपर जो है इनसे साइन करवा ली जाए। एक तरफ सरेराह मजहबी पहचान देखकर बर्बरता की जाती है और दूसरी तरफ जब पुलिसिया कार्रवाई पर ही पीड़ित परिवार गंभीर सवाल उठाने लगे तो न्याय व्यवस्था के इकबाल पर सवाल उठाना लाजमी है।
कुछ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन पीड़ितों का दर्द और उनके सवाल आज भी बरकरार हैं। क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी? इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें फॉलो करना ना भूलें।